नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले देखो, आज कोटक के हमारे टारगेट आ गए हैं, ठीक है ना। इसकी बात आगे करेंगे। और सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना। ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी कोई आप फाइनेंशियल डिसीजन लोगे अपने बिहाफ पे लोगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह करके लोगे, ठीक है ना। आज बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, कोफोर्ज, इन्फ्योसिस, कोटक बैंक, रिलायंस, मारुति, टीसीएस, टाइटन और कुछ स्टॉक्स की कि इसमें स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या पॉसिबल सिनेरियो बन रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर अभी नए स्ट्रक्चर क्रिएट हुए हैं आज। और मैं तीन लास्ट वीक आउट ऑफ स्टेशन था, उज्जैन गया हुआ था, तो वीडियो ढंग से बना नहीं पाया, बस स्पीडली वीडियो बना के लोड करके डाल दिया। हालांकि कुछ टारगेट्स आए हैं उसके अंदर, कुछ नहीं भी आए और कुछ के स्ट्रक्चर चेंज हुए आज। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि कोटक ने इंडोसमेंट लिया और इंडोसमेंट के पास ही इसका एक पीओआई था। ये आप देखना 2-3 दिन पहले की वीडियो जाके, ये पूरा मैंने बना रखा था। मैंने कहा यहाँ से अब ये एक्सट्रीम पीओआई आपको मिलेगा तो आपको टारगेट देगा, ठीक है। और हमारे कोटक बैंक के कोटक महिंद्रा बैंक के ये टारगेट आ गए हैं और इसने टैप भी किया। और इसका अगर एसएल और टारगेट देखा जाए, मैं लगा नहीं पाया था क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो लोड ही नहीं हो पा रही थी, ठीक है ना। 4 रुपये 75 पैसे का एसएल आ रहा है और टारगेट हमारे आ रहे थे बॉस के लेवल के 44 के। हालांकि 1:10 का है लेकिन छोटा है, मिला है टारगेट। देखो ये फर्स्ट स्टेप इसने पीआई को यहाँ किया, ठीक है ना। और फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। उसके बाद इसने टैप नहीं किया। तो जो स्मार्ट मनी को अच्छी तरह जानते होंगे वो उन्हें पता है कि ट्रेड लेना कहाँ से है। मेन मेन मकसद हमारा होता है कि हमारा चौक के नीचे क्लोजिंग ना करे। ये देखो, ये थोड़ा सा इसको ऐसा कर देता हूँ तो पता चलेगा कि इसने कहाँ से स्वीप किया, कहाँ से नहीं किया, क्या इसने हमारा लो पॉइंट को स्वीप किया, नहीं किया। ये चीज देखते हैं, 1 मिनट। इसका लो आ रहा है हमारा 1813 रुपये 15 पैसे और 1813 रुपये 10 पैसे, यानी कि ये लिक्विडिटी लेके गया है। जब भी लिक्विडिटी लेके जाता है नीचे से, थोड़ा आप देखना इसको, ये चीज समझने वाली है और मैं समझा देता हूँ अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं। आज तो मेरे पास टाइम है, मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। ये हमारा लो पॉइंट है, डेट नोट कर लेना, टाइम नोट कर लेना। 6 दिसंबर बुधवार को 10:30 बजे वाली की कैंडल का लो हमारा चौक पॉइंट था, जिसकी लो की वैल्यू आप ऊपर देखना 1813 रुपये 15 पैसे, ठीक है। इसमें 5 पैसे की बहुत वैल्यू होती है जो इसने आज की। नोट कर लेना, लो है इसका 1813 रुपये 15 पैसे, ठीक है। और इसका लो है 1813 रुपये 10 पैसे, यानी कि 15 पैसे ऊपर हो गया, 10 पैसे नीचे हो गया। तो जो 10 पैसे की सारी लिक्विडिटी थी 15 पैसे की, वो इसने 10 पैसे से सारी कवर कर ली और वहां से एक अच्छा खासा स्वीप मिला हमको। तो जो ऐसी स्वीप हमें मिलती है तो बहुत ही फास्ट टारगेट हमें पूरे हमारे हो जाते हैं ज्यादातर। जैसे मारुति का भी दिखाऊंगा आपको मैं, मारुति का भी हुआ है और भी कुछ स्टॉक्स का हुआ होगा। तो इस डिटेल पे मैं इसलिए बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक की। आप ये देख लो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आपके एसएल नहीं लगेंगे, बहुत ही रेयर लगेंगे। और अगर आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर मैप नहीं किया तो आपके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस जाते रहेंगे। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर मैप किया है तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ एसएल लगने वाला है या नहीं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपसे ये जब ये स्ट्रक्चर लगाया था तो मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहले इसको इंडोसमेंट लेना चाहिए, ठीक है ना। इंडोसमेंट के बाद इसका चौक का लेवल भी पास में है ना। इसके इंडोसमेंट के पास में चौक का लेवल है। इंडोसमेंट लेवल इसका था 21 का और चौक का लेवल था इसका 13 का। 21 और 13 8 पॉइंट का। और वहां पर हमारा एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक भी है जो इसने यहाँ पर टैप किया, ठीक है। और स्वीप मिला। हमको बस ध्यान रखना था कि यहाँ पे क्लोजिंग ना मिले, यही यही हमारा स्टॉप लॉस है।
ये नहीं कि यहाँ टैप किया और हमने ट्रेड ले लिया, नहीं। इस यहाँ के टैप पे मैं ट्रेड कभी नहीं रिकमेंड करता, ना दिलवा, मतलब मैं रिकमेंडेशन तो मेरी है ही नहीं कि आप कॉल पुट लो। आप सीखो इस चीज को, क्या क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब भी आके फर्स्ट बार टैप करेगा तो क्या होगा कि ये चौक भी कर सकता है, नीचे क्लोजिंग दे देगा तो हमारा सेटअप हट जाएगा, ठीक है। और अगर क्लोजिंग नहीं मिल रही, अगर नीचे क्लोजिंग इसके नहीं मिल रही तो आपको टारगेट पूरे मिलेंगे यहाँ तक के, ठीक है। और मल्टीपल टारगेट, मल्टीपल एंट्री मिलेंगी इसके अंदर। देखो फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ हो गई, ठीक है ना। अगले दिन उसने क्लोजिंग यहाँ की, तो हमारी सेकंड एंट्री में बता देता हूँ कहाँ मिली होगी आपको। ये हम ले सकते हैं इसको यहाँ पर, ये सेकंड एंट्री हमारी यहाँ मिली, लेकिन इसने क्या किया कि इसके नीचे ही क्लोजिंग आई है और अगले दिन गैप अप हो गया, तो ये एंट्री हम ले नहीं पाएगा कोई भी, मतलब इसको, ठीक है ना। तो हम इसी को कंसिडर करेंगे कि हमारा यही एक सेटअप बना था और इसने हमारे को हमारे टारगेट दे दिया। अच्छा अब क्या हो सकता है, अब क्या हो सकता है, अभी इसने इसका बॉस कंफर्म हो गया, ठीक है ना, क्योंकि क्लोजिंग ऊपर आ चुकी है, 15 मिनट का चार्ट है और क्लोजिंग इसके ऊपर आ चुकी है। अब इसका स्ट्रक्चर, हम नया स्ट्रक्चर, अब इसका नया स्ट्रक्चर बनेगा कैसे, इसको हम बॉस करेंगे, ठीक है ना। ये लेवल हमारा इधर शिफ्ट होगा, इसको हटा दो, ये हमारा इधर आ गया। और इंडूसमेंट लेवल हमारा अभी चेक करते हैं कहाँ आएगा, ये हाई है तो इंडूसमेंट लेवल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको इंडूसमेंट भी ले लिया, चलो ये बहुत बढ़िया हो गया। ऑलरेडी इंडूसमेंट आज ले चुका है, ठीक है, इंडूसमेंट ले लिया। अच्छा अब इंडूसमेंट इसने ले लिया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। इंडूसमेंट के बाद अभी क्या करेगा, थोड़ा सा पुल बैक ऊपर की तरफ लेके और इसके पीआई ढूंढते हैं कहाँ कहाँ है। यहाँ पे इंडूसमेंट हो गया है, ऑलरेडी इंडूसमेंट हो चुका है। अभी दो सिनेरियो से कैसे जाएगा, इंडूसमेंट से स्वीप मिला है तो क्या होता है कि जब इंडूसमेंट से स्वीप मिलता है तो ये अगेन बॉस करने की कोशिश भी कर सकता है, ठीक है ना। और सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, ये टैप करेगा और ये अगेन क्योंकि बुलिश है तो ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा, या तो ये सीधा इसको बॉस कर देगा, क्योंकि अभी बॉस कर नहीं कर, उधर हम हाँ बॉस कर दिया, अब अगेन ये बॉस करने की कोशिश करेगा, इंडूसमेंट से भी कर सकता है और एक्सट्रीम पीआई से भी। यहाँ से करेगा तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा और नीचे से लेके जाएगा तो जल्दी जल्दी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में इसने कल चौक भी किया था और इंडूसमेंट भी लिया था और इंडूसमेंट लेके हमारा लो बन गया, लेकिन आज, और ये डिसीजनल शायद डिसीजनल पीवाई से ऊपर गया, आज इसने अगेन चौक किया ऊपर, यानी कि इसने अपनी पोजीशन पहले बेरिश की थी, अब इसने कन्वर्ट कर दी बुलिश में, ठीक है ना। तो हमको एक ये व्यू नहीं लेके चलना कि पहले बेरिश में बैठे हैं तो बेरिश की जितनी पोजीशन है सबसे स्क्वायर ऑफ कर लेना। अब मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया, हम पासा बहुत जल्दी पलट लेते हैं कि जब हमें लगता है कि मार्केट अब बुलिश हो गया, हम स्ट्रक्चर को देख के या किसी भी चीज को देख के हमें डिसीजनल हमें अपने लेने चाहिए तुरंत। ये नहीं कि होप और फियर और ग्रीड में नहीं बैठना कि हमने पुट ले लिया तो हम उसका लॉस बुक नहीं करेंगे, नहीं, लॉस बुक करो अपना। अगर लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस लग रहे हैं तो स्टॉप लॉस दो। मार्केट के साथ चलो, क्योंकि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया तो हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसने चौक किया और चौक के बाद इसका इंडूसमेंट लेवल ये आ गया हमारा 21,146, ठीक है ना, 46-50 जो भी है। सबसे पहले ये इंडूस करेगा, इंडूस करने के बाद
थोड़ा सा पुल बैक लेके अपने एक्सट्रीम पीओआई पे आने की कोशिश करेगा, जो कि बने हुए इसके 20,800 के आसपास बने हुए, 750 के आसपास जो लो था। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये स्वीप करके भाग रहा है, या डिसीजनल पीओआई को स्वीप करके भाग रहा है, या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ले रहा है, या फिर एक्सट्रीम पीओआई ले रहा है। इसमें चारों सिनेरियो क्रिएट हुए हुए, ठीक है, या फिर डायरेक्टली यहीं से ऊपर जा रहा है। एक दो, देखो, एक चौक लेवल, एक्सट्रीम पीओआई 2, इंजन लिक्विडिटी 3, डिसीजनल पीओआई 4, इंड्यूसमेंट 5, और जहां पे सीएमपी खड़ा है 6। 6 सिनेरियो क्रिएट होते हैं इसके अंदर। 6 में से ये आपको पहचानना है, या स्मार्ट मनी ट्रेडर्स को पहचानना है कि ये कहाँ से स्वीप लेके जा रहा है, और कहाँ से स्वीप ले रहा है, तो कितना ऊपर जा सकता है, और कौन से पॉइंट तक जा सकता है। ठीक है ना, अगर यहाँ से भाग रहा है अगर यहीं से भाग रहा है तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। इसको लेके जा रहा है, अगर यहाँ से भाग रहा है तो मान के चलो 20% ऊपर जा सकता है। यहाँ से इंड्यूसमेंट ले रहा है तो 40%, डिसीजनल ले रहा है तो 60%, इंजीनियर लिक्विडिटी ले रहा है तो 80%, और चौक से स्वीप मिल रहा है और एक्सट्रीम से मिल रहा है तो 100% ये ऊपर अपनी जितनी दूरी यहाँ से दी है और उसी उसी मैथमेटिकल पॉइंट से ऊपर जाएगा। ठीक है, चलो निफ्टी का आप समझ गए। सबसे पहले इसको इंड्यूसमेंट लेना चाहिए, इंड्यूसमेंट के बाद डिसीजनल पीवाई और एक्सट्रीम पीवाई। ठीक है, और अभी ये फ्री है क्योंकि इंड्यूसमेंट नहीं लिया, अभी ये कहीं भी जा सकता है, मतलब कि इस इंड्यूसमेंट को छोड़ के नेक्स्ट इंड्यूसमेंट भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अभी तो इस हाई का इंड्यूसमेंट ये लगाया हुआ है। मार्केट का सिनेरियो चेंज हुआ, बेरिश टू बुलिश हो गया। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनेरियो पहले भी बुलिश था, बॉस टू बॉस किया आज। ठीक है ना, और अब इसमें क्या हो सकता है, इसका इंडोसमेंट लेवल, और इंडोसमेंट लेवल ही समझ लो इसका एक्सट्रीम पीओआई है। तो अगर ये 47,000 पे मिलता है तो फिर ये भाग जाएगा और ऊपर, और ये मेरे को लगता है कि थोड़ा ऊपर जाके पुल बैक देके ये इसका इंडोसमेंट लेवल यहाँ क्रिएट होना चाहिए, इस लेवल पे 47,660। ठीक है ना, तो अगर ये यहाँ से इंड्यूस करेगा, सबसे पहले तो इसका फाइंड आउट करना है इंडूसमेंट कब ले रहा है, कैसे ले रहा है। फिर निफ्टी को देखते हैं, फिर निफ्टी में क्या हो रहा है। फिर निफ्टी ने आज बॉस किया। ठीक है ना, फिर निफ्टी ने बॉस किया और इसका इंडूसमेंट लेवल ये पेंडिंग है और साथ में डिसीजनल पीवाई है। तो सबसे पहले इसको इंडूसमेंट लेना चाहिए, साथ को साथ इंडूसमेंट ले ले और वो सारा काम यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। इसका एक्सट्रीम पीवाई भी पास में ही है, और सीधा यहाँ पे मिल जाए तो टारगेट यहाँ तक के होंगे। पहले इसको आने दो, यहाँ पर कोफोर्ज को देखते हैं। कोफोर्ज ने भी अपना आज फिर वही बॉस किया, और बॉस के बाद इसका इंडोसमेंट लेवल बिल्कुल नीचे ही लगा हुआ है। ठीक है, 5700 के आसपास, या फिर ये ऊपर जाके फिर इसका इंडोसमेंट लेवल यहाँ फाइंड आउट करेंगे। कल अगर ये इस हाई को तोड़ देता है तो फिर इंडोसमेंट लेवल यहाँ फाइंड आउट करेंगे इसका। इन्फ्योसिस इन्फ्योसिस ने चौक किया। ओके, इन्फोसिस ने चौक किया। फर्स्ट इंडिकेशन, जब भी चौक करता है फर्स्ट इंडिकेशन बुलिश का दे रहा है। ठीक है, और जी सॉरी, हाँ ये कल यहाँ से कल इसने बेरिश चौक किया था, यानी कि सिनेरियो इसने कल बेरिश का क्रिएट कर दिया था। और मैंने ये इंडूसमेंट लेवल यहाँ पे लगाया हुआ था, मैंने कहा ये इंडूसमेंट लेगा सबसे पहले, और इसने हाथ के हाथ इंडूसमेंट भी लिया। तो जब ये इंडूसमेंट ले लिया तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, और ये इंडोसमेंट ले चुका है, तो अब इसका, और चोक कर चुका है। ठीक है ना, तो चोक कर चुका है तो अब इसका इंडोसमेंट हम देखेंगे कहाँ आ सकता है। पास में ये इसका इंडोसमेंट लेवल, और इंडोसमेंट करे सबसे पहले इंडोसमेंट करेगा, और फिर मैं रफली लगा रहा हूँ फिलहाल तो, बाकी एक्यूरेट में कल लगा दूंगा इसको। एक हमारा पीवाई इसके आसपास बनेगा। ठीक है ना, और एक्सट्रीम पीवाई एक यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक एक्सट्रीम पीआई इसके यहाँ के आसपास कहीं फाइंड आउट करके मैं लगा दूंगा। तो सबसे पहले इंडूसमेंट करे, पीआई ले, और फिर ऊपर जाए। कोटक का डिस्कस हो चुका है, रिलायंस को देखते हैं।
रिलायंस हमारे कहाँ से भागा ये? रिलायंस ने एक दो तीन तीसरे पीआई से इसने रिवर्सल ले लिया और इंडिकेशन तो यहीं से मिल गया था इसको, और एक्सट्रीम पीआई से नहीं जा पाया, और सेकंड लास्ट पीआई से ही इसने ऑलमोस्ट टारगेट दिया, लेकिन बॉस नहीं कर पाया। तो बॉस नहीं कर पाया तो इसको बॉस करना चाहिए, जब यहाँ इतनी दूरी से आया है तो बॉस कर देना चाहिए इसको। कितने पॉइंट से आया ये, यहाँ से मान के चलते हैं 71, 71 से, ठीक है। जब तक बॉस नहीं कर रहा तो हमारा ये ट्रेड एक्टिव रहेगा। जब तो इसने शायद दिया था, नहीं दिया था, इसने दे दिया था क्या? हाँ, इसने दिया था ट्रेड ये वाला, और अगेन इस पे आ गया ये, और इसको ही कंसीडर करेंगे क्योंकि बॉस नहीं किया इसने, ठीक है ना। अभी ये नीचे यहाँ तक आ सकता है, या फिर बॉस करे कल गैप अप देके तो फिर इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देंगे। मारुति, मारुति के एक टारगेट तो हमारे आ चुके हैं यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है ना। अब इसमें ये वाला ट्रेड हमारा तो बीच में था, चलो ये तो रिस्की वाला था। ये वाला ट्रेड एक्टिव हो चुका है, ये देख लेना। ये वाला मेन ट्रेड हमारा ये था, वो हमारा एंट्री ट्रेड था, और मेन ट्रेड हमारा ये है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से टैप मिला है, और मैं तो कहूँगा एक बार ही टैप और हो जाने दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी सिंगल टैप है, ठीक है। इसको एक टैप और हो जाने दो, फिर हमारा ये सिंगल टैप से नहीं जाएंगे इसमें। सिंगल टैप से जब जाते ही, जब हमारी ये आई कैंडल चौक के लेवल के पास बनती, ठीक है, एक्सट्रीम पीआई पे बनी है, एक्सट्रीम पीआई पे बनी है, तभी जाके ये इतनी दूर जा पाया। इसको हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं रहा अभी। मेन काम इसका यही है। अभी ये सिंगल टैप से गया है तो अभी ये रिस्की हो सकता है ऊपर जाना। अगर इसको देख लेते हैं कहाँ से और जा सकता है, आपको ये मिले इसके आसपास ही मिले तो ज्यादा बेटर है। अभी तो रिस्की हो जाएगा इसको लेने में थोड़ा सा। हाँ, अगर यहाँ कहीं से एंट्री बनानी हो तो ये एंट्री वैसे इसकी एक्टिव हो चुकी है, मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। एंट्री है इसकी यहाँ से एक्टिव हुई है, और एसएल डाल देते हैं इसका ये, वो टारगेट रहेंगे इसके ये। फिर भी 28 रुपए का एसएल बहुत ज्यादा आ रहा है इसमें। 28, इसमें कितना आ रहा, 29 का। 28 रुपए का एसएल है, 100 का लोट है, 3000 का एसएल आ रहा है। कल इसको, कल इसमें और देखेंगे, इसमें और थोड़ी कोई छोटा एसएल वाली एंट्री मिले ना, 5-10 पॉइंट वाली। चलो 5-10 वाली भी देखते हैं, 1 मिनट, ये ले लो। 20 पॉइंट से कम नहीं आ रही, ठीक है। ये ले सकते हैं, इसकी एंट्री, एंट्री का लेवल, इसका हाई है हमारा 355, 355, अभी चल रहा है 53, ठीक है। नहीं 55 तो नहीं होगा, 1 मिनट, किसी और कैंडल का हाई आ गया। 355 और क्लोजिंग हुई है 353। एक सेकंड बड़ा करें, क्या गड़बड़ हो रही है। इस कैंडल का 355 है। अच्छा, ये एरो गलत दिखा रहा है, 370 कहाँ गई, 370 पे क्लोजिंग हुई थी क्या इसकी? कोई नहीं, आप इसकी एंट्री, एंट्री पॉइंट ले लो 355, ठीक है ना। 355 की एंट्री और 339 का एसएल। 339
और 355, चलो ये 55 ही हो गया। अब कितना आ रहा है, 18.5 रुपये का ऐसा आ रहा है, ये ठीक है, जाएंगे तो 18 रुपये जाएंगे ना। ये देखो मैं रिस्क ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, हमारा सेफ तो इधर ही है। कुछ लोग बहुत रिस्की होते हैं, उनके लिए ये सेफ ट्रेड हमारा ये है, जो कि वैसे तो कहने के लिए एक्टिव होगा, सिंगल टैप से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, सिंगल टैप से भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। सिंगल टैप से भी जिसने लिया होगा तो 250 से 500, 250 पॉइंट तो उसको मिल ही गए। एसएमसी वालों ने तो ले लिया होगा ट्रेड। चलो टीसीएस को देखते हैं, टीसीएस में क्या हुआ। टीसीएस ने इंड्यूस किया और पीओआई पे नहीं आया, और आज फिर गैप अप देगा। अभी बॉस के नीचे नहीं है, अभी तो ये यहाँ ये स्ट्रक्चर वैलिड है अभी इसका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइटन, टाइटन का ये ट्रेड हमारा एक्टिव है, ठीक है ना, और इसको डिसीजनल से ऊपर गया, तो डिसीजनल से ऊपर गया तो आपके एसएल जीरो, एसएल तो आपके जीरो पे आ जाने चाहिए वैसे, जब भी स्विंग लो के नीचे निकलना, मैंने बोला हुआ है जब भी ट्रेड एक्टिव होता है और किसी भी स्विंग लो के नीचे जाता है तो आपके एसएल हो जाने चाहिए जीरो यहाँ पर, और ट्रेल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो आप लॉस में नहीं रहोगे। तो इसको अभी डिसीजनल पे खड़ा है, डिसीजनल से गया है, तो ये इसको एक्सट्रीम से जाना चाहिए, तो अच्छा मूवमेंट तुरंत मिल जाएगा बॉस का। स्टेट बैंक को देखते हैं, डेली पे लगा हुआ है, इन सबको मैं 15 मिनट पे कर दूंगा, अभी तो डेली पे मैंने वैसे ही लगा देते हैं, तो 15 मिनट पे अच्छे मूवमेंट का कैप्चर हो जाता है। स्टेट बैंक देखो यहाँ पे ड्रामा कर रहा था, और सिंगल क्या इस पे एंट्री दिया इसने, हालांकि स्टॉप लॉस 6 पॉइंट गई है, लेकिन इसके नीचे निकल नहीं पाया अभी तक ये, ठीक है ना, और इसने आज कर दिया बॉस, ठीक है, जिसने भी लिया होगा उसके 5 रुपये 80 पैसे गए, ठीक है। हालांकि इसने प्रॉपर एंट्री, फर्स्ट टैप डाउन, सेकंड टैप, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, थर्ड टैप हुआ नहीं इसका, तो ये एंट्री बनी नहीं वैसे कायदे में, ठीक है ना, देखना आप बड़े ध्यान से। और अब इसने कर दिया बॉस, क्योंकि क्लोजिंग आ गई इसके ऊपर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सब हटा देता हूँ मैं, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इन पीओआई का भी काम खत्म, क्योंकि बॉस हो गया, बॉस हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा सारा। बुलिश सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, इस बॉस को हटाओ, ये हो गया। थोड़ा बड़ा करता हूँ, डेली पे ऐसे स्टेट बैंक, ठीक है। इंडोसमेंट लेवल फाइंड आउट करते हैं इसको पहले, छह सौ दस, 610 का इंडोसमेंट लेना चाहिए इसको, और फिर ये पीआई लगा दूंगा बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको 610 का इंडोसमेंट लेना चाहिए। विप्रो, विप्रो के टारगेट हमारे आने वाले हैं, और अब देखना 26 अक्टूबर से पहले की वीडियो, 26 अक्टूबर से लेके और कल तक की वीडियो देखते रहना। और इसने यहाँ पे खूब हमें याद हो, यहाँ पे ये ना चौक को क्लियर कर रहा था, इसको स्वीप मिला था, स्वीप मिलने से क्या हो गया कि हमारे टारगेट यहाँ तक के हमारे कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। और इसने हालांकि छोटे टारगेट है, 10 के एसएल के साथ 60 रुपए के, लेकिन दे रहा है, तो लेने में क्या बुराई है, सेफ ट्रेड है, बढ़िया ट्रेड है।
मेरे ख्याल से इसका 1500 का लोड है शायद, कितने देखना। एक्साइड, एक्साइड में अभी इंडूसमेंट नहीं हुआ और ये डेली पे वैसे ही लगा हुआ है। इंडूसमेंट लेवल इसका यहाँ पर है, तो पहले तो 281 आना चाहिए, फिर पीआई पे आना चाहिए, फिर देखते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बॉस करके खड़ा है, जब तक इंडूसमेंट नहीं लेता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते इसके अंदर क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक भी गैन लेवल से नीचे आया, थोड़ा स्वीप मिला। देखो यहाँ पे स्वीप मिला था तो क्या हुआ था, ये स्वीप मिला था ना, 1 2 3 4 5 6 दिन में ही पूरा एक गैन लेवल से दूसरे गैन लेवल पे आ गया था। ठीक है, और अभी यहाँ से भी स्वीप, अभी गैन लेवल से स्वीप तो नहीं मिला, लेकिन इससे स्वीप मिल गया ना, इस कैंडल स्वीप तो नहीं मिला, लेकिन इस कैंडल से हमें यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी मिली है, और यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली है। एक नीचे दबा रहा है, एक ऊपर कर रहा है। ठीक है ना, ये नीचे दबाने के लिए है, ये ऊपर दबाने के लिए, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा फिर प्रेशर में आ गया, तो ये इंड्यूसमेंट कर सकता है। तो काफी बातें हो गई डिटेल में, वो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।